थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। 2D में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। और ये 3 कोऑर्डिनेट्स ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है तो नेगेटिव नीचे होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। और z, पॉजिटिव z जो होगा वो राइट हैंडेड सिस्टम से मिलेगा। x से y की ओर राइट हैंड की फिंगर करोगे ऐसे, ये तो पॉजिटिव z का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ये क्लियर है? तो अब हम यहां पर बाहर की ओर थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूंगा। डायग्राम बनाने के लिए कई बार ऐसे भी करते हैं कि z एक्सेस को ऐसे दिखा देते हैं, तो ये अंडरस्टूड है बाहर की ओर है। क्या है ये? बाहर की ओर है। ये भी किया जाता है और कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं कि ये x, ये y और ऐसे दिखा देते हैं क्या, z एक्सेस बाहर की ओर, ठीक है। वो बाहर अब 3D फिगर है तो ऐसे, ठीक है ये। अच्छा अब ये किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y और z, ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये इसका क्या देखिए इधर, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y और z है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि P पॉइंट से अगर मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो फुट ऑफ द जो परपेंडिकुलर है उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x होगी। और ऐसे ही y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, क्लियर, तो उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y। और सिमिलरली क्या होगी, z। अब वो z को मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूं, या ऐसे एक्सेस ले लूं तो ऐसे भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा इस टाइप की एक्सेस ले लूंगा, ये z एक्सेस। तो मैंने यहां से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मान लिया यहां कट किया, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो क्या होगी, z होगी, ठीक है। ये तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z, ठीक है। हम लोग क्लास में ये लेके इसी के अकॉर्डिंग एक डायग्राम ले लेते हैं कि देखिए हमारी क्लास में वो हमारा ओरिजिन होगा, कौन सा, ये क्या है, ओरिजिन नीचे, और ये क्या होगी, एक्स एक्सिस, ये क्या देखो, एक्स एक्सिस, और वो क्या होगी, जेड एक्सिस, और वो क्या होगी, वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये अब देखिए जैसे 2D में क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स। 3D में ऑक्टेंट्स होते हैं। 3D में क्या होते हैं, ऑक्टेंट्स, ठीक है। तो 3D में ऑक्टेंट्स होते हैं, ऑक्टेंट्स मतलब 4 पार्ट्स, सॉरी 8 पार्ट्स, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब कितने होते हैं, 4, क्लियर। अब देखिए ऑक्टेंट, जैसे वहां होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां क्या होता है, ऑक्टेंट, ठीक है।
फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये ऑक्टेंट्स 8, ठीक है, ये ऑक्टेंट्स है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, ठीक है, तो यहां लिखा x, यहां y, यहां z। फर्स्ट ऑक्टेंट में x, y, z दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दोनों क्या, तीनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे फर्स्ट ऑक्टेंट में, ठीक है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, क्लियर? वो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा। अच्छा, जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट लिखिए। कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए कोऑर्डिनेट में क्या होता है? फर्स्ट में क्या होता है? प्लस प्लस एक्स और वाई के लिए, केवल एक्स और वाई। सेकंड में क्या होता है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है? अरे बोलो, दोनों नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता है? प्लस और माइनस। एक्स और वाई के लिए ऐसे लिख लीजिए। फिर यहां भी एक्स लिख लीजिए, किसमें? फिफ्थ में। वही साइन जैसे ये फर्स्ट में लिखा था, वही फिफ्थ में, प्लस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये लिख लीजिए। क्लियर? अब z कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है? z कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये फर्स्ट है, ठीक है, ये है, तो यहां क्या लिखा? प्लस। अच्छा देखिए, यहां प्लस प्लस लिख दीजिए और ये प्लस लिख दीजिए, ठीक है, और बाकी से यहां क्या लिख दीजिए? माइनस माइनस। ये बात समझे? याद करने का तरीका आपका क्या है कि कौन सा? देखिए ये टेबल बनाने का तरीका, ऐसे तो भूल जाओगे। टेबल बनाने का तरीका क्या होगा बताइए? जैसे क्वाड्रेंट का तो याद है ना, पहले क्वाड्रेंट लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होता है? एक्स और वाई को लिखिए। फर्स्ट में क्या होता है? एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड में ये होता है, और फिर इसी के बाद यहां से फिर से रिपीट कर दीजिए। किससे? फिफ्थ से। यही वाला फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो लिखा है वही लिख लीजिए। कहां से? फिफ्थ से लेकर के 8 तक, ये लिख लिया। फिर उसका z कोऑर्डिनेट में क्या करिए? पहले प्लस लिख लीजिए, बाद में क्या लिख लीजिए? माइनस। तो अगर कोई फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉइंट है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकंड ऑक्टेंट में है तो उसका x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव होगा। ये क्लियर है? ऐसे ही ये देखिए, कौन से ऑक्टेंट में पॉइंट है ये बताना हो ऐसे बता सकते हैं। क्लियर? अब जरा इसको ऐसे देखिए, यहां पर ये x एक्सिस है नीचे, वो ऊपर क्या है? y, और ये क्या है? z, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। क्या है ये? पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो देखिए ये यहां पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। इस रूम में ऊपर कोई पॉइंट है तो ये कौन सा ऑक्टेंट हुआ? फर्स्ट ऑक्टेंट। क्या हुआ? फर्स्ट ऑक्टेंट। तो तुम लोग बैठे हो किस ऑक्टेंट में? फर्स्ट ऑक्टेंट में बैठे हो। किस में बैठे हुए हो? फर्स्ट ऑक्टेंट में। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। अभी मैं भी क्या हूं? फर्स्ट ऑक्टेंट में। किसमें हूं मैं? फर्स्ट ऑक्टेंट में। अब देखो जरा, मैं इधर चला गया,
क्या हुआ? X पॉजिटिव है, Y पॉजिटिव है, Z क्या है? नेगेटिव है। X और Y दोनों पॉजिटिव, X और Y दोनों पॉजिटिव, और Y क्या है? नेगेटिव। मैं कौन से ऑक्टेंट में हूं इस समय? फिफ्थ ऑक्टेंट में। कौन से ऑक्टेंट में हूं? फिफ्थ में। तुम सुनना मेरी बात? अच्छा, नीचे अग्रवाल साहब कहीं बैठे हो या वर्मा सर बैठे हो, तो वो कौन से ऑक्टेंट में बैठेंगे जाकर के? नीचे क्या होगा? इसके जस्ट नीचे क्या होगा? X पॉजिटिव, Y नेगेटिव और Z पॉजिटिव। ठीक है? अरे बात समझ रहे? क्या हुआ? X पॉजिटिव, Y नेगेटिव और Z पॉजिटिव। कौन से? 4। तो ये ट्राइवेक में कोई बैठेगा तो कौन सा ऑक्टेंट में है वो? फोर्थ ऑक्टेंट। कौन से ऑक्टेंट में है? फोर्थ में। अब आप इधर जाइए, ये बाहर निकलिए उधर से, और इधर जो उमानाथ बैठे, वहां बैठे ना उधर कोने में, ये है कौन सा ऑक्टेंट में है? उसमें क्या क्या है देखिए। X क्या है? नेगेटिव, Y पॉजिटिव, Z नेगेटिव। X Z नेगेटिव, Y पॉजिटिव। X और Z नेगेटिव और Y क्या है? पॉजिटिव। क्या? हाँ, X और Z नेगेटिव, X और Z क्या है? नेगेटिव। कौन से में आया? 6। तो कौन सा ऑक्टेंट में है वो? 6। ये समझे? तो ऑक्टेंट का मतलब समझ गया हो? ठीक है। तो ये एक सवाल ये होता है कि ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में है, उसके कोऑर्डिनेट से बदल जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक बात और, जो क्वाड्रेंट होते हैं 4, किसमें होते हैं? 2D में क्वाड्रेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें X और Y क्या होते हैं? पॉजिटिव। X और Y क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना? ये है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रोज ऐसे ही देख के जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें Z क्या होगा? नहीं सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और Z को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। तो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट होगा। और फर्स्ट ऑक्टेंट में बस केवल आप Z को क्या कर दोगे? नेगेटिव कर दो। तो फर्स्ट के जस्ट पीछे होगा कौन सा? फिफ्थ। और सेकंड के जस्ट पीछे क्या होगा? सिक्स। थर्ड के जस्ट पीछे क्या होगा? ठीक है, सो अपोजिट होंगे। क्लियर है? तो अब ये ऑक्टेंट्स की बात हो गई, जो सिंपल सी बात। अच्छा, लिखिए नेक्स्ट। हाँ, बैठो बैठो, बैठ जाओ। हाँ, लिखिए। डायरेक्शन कोसाइंस of a line डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, इसका क्या मतलब है? ये देखिए यार, ये सेल इसका जरूरत पड़ेगी अभी। Z, हाँ रख दो यहीं पर।
ये लाइन, जैसे ये लाइन है ओपी, ये लाइन एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करती है अल्फा बीटा गामा, उनके जो कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओपी। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओपी, ये लाइन ओपी के क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, ये लाइन ओपी के क्या डायरेक्शन कोसाइन। देखिए इधर यहां पर ये बताइए कि ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। नहीं, ऐसा नहीं है, पाई बाय 2 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ऐसा नहीं है। वो ये 3D फिगर है। ये क्या है? 3D। इसको अच्छी तरह देखो, वो अलग अलग एंगल, इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग, इधर देखना। वो क्या है? ओरिजिन। ये क्या है? एक्स एक्सिस। वो क्या है? वाई। नीचे क्या है? जेड। ओ पी, क्या है ये? ओपी। ओ पी लाइन, कौन सी लाइन? ओपी। ओपी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म कर रही है। अब देखिए एक्स एक्सिस तो नीचे यूं है, तो ओपी एक्स एक्सिस जो एंगल फॉर्म करेगी यूं आएगा ना, ऐसे। अरे ऐसे आएगा। ये एंगल क्या है? अल्फा है। अरे देख रहे हो, ऐसे आएगा, ये नीचे की ओर यूं। और बीटा एंगल क्या होगा? जो वाई एक्सिस एंगल। और वाई एक्सिस एंगल कौन सा होगा? यूं। और ये कहां है कि दोनों का सम क्या पाई बाय 2 होगा? नो। अरे बात समझ रहे हैं? ये क्लियर है? कोई ऐसा रिलेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है, कि पाई बाय 2 हो या कुछ हो। ये बात समझ में आ रहा है? ये 3D फिगर है, ये समझ रहे सब लोग? ये तो यहां अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस और जनरली डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन। इनको डिनोट करते हैं किससे? एल, एम और एन से डिनोट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, आर डिनोटेड बाय एल, एम, एन। ये क्लियर है? अब एक चीज और, अगर हां ये डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का एल लिख लो, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा को, मतलब एक्स एक्सिस से इसने अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से क्या किया? गामा एंगल बनाया। एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। ठीक है, ये जो पॉजिटिव से बनाया। अब लेकिन एक बात और है कि अगर एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना, किससे बना? ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रही है? अल्फा एंगल। तो यही लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना बनाएगी? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो हम अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लें, उससे लाइन कितना एंगल फॉर्म करेगी? ये बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसे देखिए हमेशा लिया कैसे जाता है, देखिए अगर बोला गया लाइन ओपी, वैसे तो लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लाइन का डायरेक्शन नहीं होता है, क्लियर है? लेकिन कभी कभी हम ये मतलब बताना चाहते हैं कि डायरेक्शन है लाइन में, डायरेक्टेड सेगमेंट। ठीक है, डायरेक्शन की भी बात करना चाहते हैं कि ओ से पी की ओर, मतलब ये बताना चाहते हैं कि ओ पी वेक्टर बोलना चाहते हैं, या डायरेक्शन की बात करना चाहते हैं कि लाइन ओपी बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? लाइन ओपी। लाइन बोल दिया तो सीधे सीधे उसका डायरेक्शन, जैसे लाइन ओपी बोला या केवल लाइन बोल दिया, देखिए दो चीजें हैं। लाइन ओपी बोला तो ओ से पी की ओर ऐसे वेक्टर में डायरेक्शन ऐसे यूं, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। लेकिन लाइन पीओ बोल दिया, लाइन पीओ, तो हम कहना चाहते हैं कि पी से ओ की ओर डायरेक्शन। क्या बोलना चाहते हैं? तो डायरेक्टेड लाइन, क्या बोलेंगे उसको? डायरेक्टेड लाइन। अगर डायरेक्टेड लाइन की बात करना चाहते हैं, अगर हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं करना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन डायरेक्टेड लाइन बोलना चाहते हैं पीओ, तो पीओ लाइन
यूं हो जाएगी ना, पीओ लाइन कैसे हो जाएगी, यूं। तो इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा के देखें, अरे बात समझ रहे हो, यूं। अब ये लाइन ऐसे थी, पहले ऐसे थी, अब कैसे हो जाएगी, यूं। और यूं हो जाएगी, इसको अंदर को ले जाओ, ऐसे खिसका के अंदर नीचे। अब देखो वो लाइन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से कितना एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस और पॉजिटिव वाई एक्सेस, पॉजिटिव जेड एक्सेस। तो लाइन कितना एंगल बनाएगी, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से जो एंगल बनते हैं उनके कोसाइंस को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अगर ओपी लाइन बोला जाए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। पीओ लाइन बोला जाए, क्या बोला जाए, पीओ। क्लियर है। अगर हम डायरेक्शन की बात करना चाहते हैं तो लाइन, ये हमने बोला लाइन ओपी, तो ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे LMN। लाइन पीओ अगर हम दोनों में अलग अलग बताना चाहते हैं, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एल। तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस या तो LMN लिखो या क्या लिखो, माइनस एल माइनस एम माइनस एल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि भाई डायरेक्टेड लाइन ओपी, तो क्या लिखोगे, LMN। डायरेक्टेड लाइन पीओ, तो क्या बोलोगे। बस कल इतना है कि ये पता चल जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है इनको, ये बात समझना है। अच्छा, एक बात और,